हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानंद सिंह सिब्बू, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं ए टू जेड कॉन्सेप्ट शॉर्ट्स। दोस्तों, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि किराने की दुकान अगर वो खोलते हैं तो महीने में कितना कमा पाएंगे। ठीक है, चाहे भी आप कहीं पे भी खोलें, गांव में खोलें, सड़क पे खोलें, बाज़ार में खोलें या शहर में खोलें, ठीक है, कहीं पे भी खोलें, कितना कमा सकते हैं। क्योंकि ये हर कोई जानना चाहता है भाई कि जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं, कंपटीशन हर बिज़नेस में है और इस बिज़नेस में मार्जिन बहुत कम होती है, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, दाल रोटी चल जाएगा, घर का खर्चा चल जाएगा, कुछ पैसे हम सेव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बच्चों की अच्छी शिक्षा कर पाएंगे कि नहीं, कुछ पैसे बचा पाएंगे, कुछ अपने जो सपने हैं उसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं, जो हम बड़े काम करने ज़िंदगी में वो कर पाएंगे कि नहीं इस बिज़नेस से। तो बहुत सारी चीज़ें हम सोचने हैं कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। तो कितना कमा सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो यार, कितना कमाएंगे ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे हैं और कितना सेल कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बिज़नेस का मतलब ये बिक्री। अब बिक्री आप जितना कर पाएंगे उसी हिसाब से आप फ़ायदा कमा पाएंगे। जैसे कि एक दिन में आपने 10,000 का बेचा तो 10,000 के हिसाब से रिटर्न आएगा, ठीक है। अगर आपने 20,000 बेचा तो फ़ायदा 20,000 में है कि 10,000 में है, 20,000 में होगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि भाई किस लोकेशन पे हमको बिज़नेस करना है, यही डिसाइड करेगा कि आप कितना कमा पाएंगे। अब लोकेशन के हिसाब से ये भी डिपेंड करता है कि आप पूंजी कितना लगा पाएंगे, इस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे कि लोकेशन बहुत अच्छी है और आपके पास पूंजी कम है, तो यानी कि आप पूरा प्रोडक्ट का मेल नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, रेंज नहीं लगा पाएंगे, तो फिर आपकी बिक्री कम होगी, तो फिर आप कम पाएंगे। आप बहुत मान लीजिए बहुत ही बेकार जगह पे हो और खूब पूंजी लगा दी तो भी नहीं कमा पाओगे, क्योंकि वहाँ पे लेने वाले नहीं हैं। तो कुल मिला जुला के देखो यार, कमाना निर्भर करता है कि एक अच्छी जगह, ये बेस्ट होता है किसी भी बिज़नेस के लिए। अगर आपने अच्छी जगह पे दुकान खोल लिया तो इतना कमा लेंगे जितना आप सोच भी नहीं पाएंगे कम समय में, ठीक है। दूसरी चीज़, पूंजी कम या ज़्यादा मायने नहीं रखती शुरुआत में, ठीक है। क्योंकि अब ये सोच के देखें कि 1 करोड़ रुपए हम लगा दें तभी हम सक्सेस होंगे, तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हो जाता है। देखिए, किराना बिज़नेस में आपको मेल लगाना है। जैसे शुरुआत में 10 परिवार आपसे जुड़े तो 10 परिवार की जितनी भी ज़रूरतें हैं ना वो आप फुलफ़िल करें, चाहे उसको थोड़ा थोड़ा ही ला के रखें। डेली आप शॉपिंग करेंगे, जैसे कि मान लीजिए सुबह से शाम तक जो आपने कमाया, अगले दिन सुबह या दोपहर में 1 घंटे के लिए बंद करके आप जाएंगे नज़दीक के होलसेलर से, वहाँ पे सामान लेके आ जाएंगे, ठीक है। डेली आपको शॉपिंग करनी है। क्यों? क्योंकि आपके पास पूंजी की कमी है। जो बिका और जो नहीं है उसे तुरंत फुलफ़िल करना है आपको, ठीक है। अगर डेली नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन गैप करके तो 100% करना है, ये चीज़ मान लीजिए, ठीक है। तो कितना कमा पाएंगे, देखो जो मार्जिन होती है किराना बिज़नेस में वो 10% ही मान के चलो, 10 से 15%। अब किराना स्टोर भी, बहुत लोग किराना स्टोर कहते हैं, लेकिन किराना स्टोर बहुत तरीके का, कोई सिर्फ गल्ला वाला आइटम बेच रहा है, ड्राई फ्रूट बेच रहा है, खाने मतलब दाल चावल आटा सूजी मैदा, ठीक है, मसाला ड्राई फ्रूट्स, ये किराने के मेन आइटम है। फिर FMCG प्रोडक्ट आ जाते हैं, पेस्ट मंजन चिप्स कुरकुरे हल्दी धनिया, मतलब बिस्किट नमकीन, इस तरीके का प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद बहुत लोग ऐसे हैं जो जनरल स्टोर बेचते हैं, ये सारी चीज़ें हटा दिए, सिर्फ जनरल आइटम पैक वाला आइटम बेचते हैं, वो भी किराना स्टोर ही लोग कह देते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ कॉन्फेक्शनरी यानी कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट बिस्किट टॉफ़ी कुरकुरे और पान मसाला बेचते हैं। तो सबकी दुकान की कैटेगरी भी अलग अलग। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में जाते हैं। जैसे किराने में जाते हैं तो सबसे कम मार्जिन है। अगर आप FMCG के प्रोडक्ट बेचते हैं, ब्रांड ही बिकता है FMCG में, ठीक है, तो उसमें भी कम मार्जिन है। वहीं अगर कन्फेक्शनरी में आप हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप बेच सकते हैं, चॉकलेट चिप्स कुरकुरे, इस पे मार्जिन ज़्यादा होती है, स्टेशनरी पे मार्जिन ज़्यादा होती है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पे मार्जिन ज़्यादा होती है। तो ये भी एक अच्छा बिज़नेस है। अगर अच्छी जगह हाईवे पे दुकान है, रोड पे दुकान है, तो कन्फेक्शनरी डाल दो, सबसे अच्छा है, ठीक है। उसमें कुछ किराने भी प्रोडक्ट मिक्स कर दो। अब लोग कैसे करते हैं, जैसे कि कहीं खोल लिया तो वहाँ पर जो डिमांड आ रही है ना कस्टमर की, उसे फुलफ़िल करते हैं। जैसे कॉन्फेक्शनरी कोई लगा दिया, अब उससे 10 कस्टमर किराने के भी आ रहे हैं, तो अब उसने सोचा अरे यार किराना बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रोडक्ट बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ता है। तो जब आप खोलेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा कि क्या रखना चाहिए और उस एरिया में क्या सबसे ज़्यादा बिकता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है ये जानकारी समझ में आई होगी आपको। नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करें क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाल वाली बटन दबा के। दोस्तों, इस तरीके की और भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।